अभी एसएससी का एक नोटिफिकेशन आया है और ये तो फिलहाल जीडी के लिए है, लेकिन ये सीजीएल में और बाकी सभी परीक्षाओं में हो सकता है अप्लाई हो जाए। नोटिफिकेशन के अंदर में काफी सारे पॉइंट हैं क्वेश्चंस के चैलेंजिंग सिस्टम को लेकर के, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और आप सारी बातों को सुनना, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने ये कहा है कि अगर क्वेश्चन गलत होता है यानी एम्बिग्यूअस है, मतलब उसकी भाषा क्लियर नहीं है या फिर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उसकी भाषा क्लियर नहीं है या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो वो क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और इसमें जो मार्क्स होंगे वो सभी कैंडिडेट्स को मिलेंगे, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, पहला पॉइंट। दूसरा, एक से ज्यादा ऑप्शन अगर सही होता है तो वैसी स्थिति में अगर कोई ऑप्शन एक से ज्यादा सही निकलता है तो फुल मार्क्स सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने उस ऑप्शन को टिक किया होगा। मतलब 2 या 3 ऑप्शन अगर सही है और उनमें से किसी एक को भी आपने टिक किया होगा तो फुल मार्क्स उसी को मिलेगा जिसने टिक किया होगा। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, या जिसने कोई और ऑप्शन चूज किया होगा जो सही आंसर्स में से नहीं है तो उसका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ये इन्होंने साफ यहां पर कहा हुआ है, ठीक है। तीसरा, इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सवाल आउट ऑफ द सिलेबस आता है, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, पर अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को लगता है कि क्वेश्चन सच में सिलेबस के बाहर से पूछा गया है तो वो उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड मार देंगे और उसका आंसर, उसका जो मार्क्स है वो सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। चौथा हो गया लैंग्वेज या ट्रांसलेशन की गलती। अगर किसी स्पेसिफिक जैसे कि पंजाबी या कोई रीजनल भाषा में ट्रांसलेशन की गलती होती है तो वो क्वेश्चन सिर्फ उसी लैंग्वेज मीडियम वाले बच्चों के लिए इंडिपेंडेंटली इवेलुएट या डिस्कार्ड किया जाएगा और उस हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। मानो हिंदी भाषा में सही है तो उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन जीडी में देखते हो ना आप, अलग अलग भाषा में पेपर होता है। पंजाबी वालों का मानो कि उसके अंदर में वही या तो भाषा क्लियर नहीं है तो सबको मार्क्स मिलेगा, या 2 ऑप्शन अगर मान लो वहां पर सही लग रहा है उनको तो जिन्होंने टिक किया उनको मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि ऑब्जेक्शन लगाते वक्त मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं, मतलब ये एसएससी का कहना है। उन्होंने कहा कि एसएससी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन का बेसिक मतलब ही समझ में आ रहा है तब इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर बेसिक मतलब समझ आ रहा है तो इसे हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगा करके टाइम वेस्ट ना करे। कई लोगों को लगता है यार छोटी सी चीज है और वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते वक्त में उसको हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो एसएससी ने साफ मना किया ऐसा करने से। उनका ये कहना है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग ज्यादा संख्या में रिप्रेजेंटेशन डालेंगे तो हम देखेंगे, अगर एक बच्चा भी रिप्रेजेंटेशन डालता है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम उसके एक्शन लेंगे। आपके ऑब्जेक्शन में दम है तो हर एक कैंडिडेट का सिंगल ऑब्जेक्शन भी एसएससी मानेगा। अब इस तरीके से उन्होंने अभी जीडी के नोटिफिकेशन में बताया, वैसे ही ये आगे आने वाले सीएचएसएल, सीजीएल और बाकी परीक्षाओं में ही बताएंगे। तो आप बताइए थोड़ा सा ये सही है कि गलत है, ठीक है। पूरा तोड़ दिया, मतलब ऑब्जेक्शन के भी तरीकों को इन्होंने तोड़ दिया और एक एक पॉइंट पर इन्होंने काम किया है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहला अपडेट आपको यहीं मिलेगा। धन्यवाद।